आज हम बात करने वाले हैं फास्ट फूड इंडस्ट्री के बारे में, जो कि भारत में तेजी से बढ़ रहा है। एक एस्टिमेट के हिसाब से देखें तो 2024 से लेकर 2029 तक ये जो इंडस्ट्री है 8.74% CAGR से बढ़ेगी और 2017 से लेकर 2023 तक ये इंडस्ट्री 7.46% CAGR से बढ़ी है। सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से ब्रांड हैं जो इंडिया में लिस्टेड हैं, जैसे मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, जुबिलेंट फूडवर्क में डोमिनोज, पिज्जा हट, KFC, क्या क्या नाम से ये लिस्टेड है और क्या क्या रिटर्न उन्होंने दिए हैं और क्या क्या चीजें हैं जो इस इंडस्ट्री को ड्राइव कर रही हैं, डिमांड बूस्ट कर रही हैं और इस इंडस्ट्री में कहां पे अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। नमस्कार, मैं जीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। सबसे पहले देखेंगे मीट बेस्ड डिशेस। मीट बेस्ड जो डिशेज हैं वो इंडिया में बहुत पसंद आ रहे हैं लोगों को। जो एक पॉपुलेशन है, जो ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो यंग पॉपुलेशन है, वो ज़्यादा कंज्यूम कर रही है और डिमांड ड्राइव हो रही है। इस वजह से हम लोग देखेंगे तो चिकन विंग्स, न्यूट्स, मीट बॉल, पॉपकॉर्न, बर्गर्स, ये सब में हम लोग देखें तो ज़्यादा करके चिकन यूज़ हो रहे हैं। और हम लोग एक डेटा के हिसाब से देखें तो लास्ट 4 साल में इस चिकन को जिस तरीके से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, उस वजह से 2017 से लेकर 2022 तक 43% से उनकी सेल से इंक्रीज हुई है फास्ट फूड इंडस्ट्री की। ऑनलाइन जो ऑर्डर है उसकी वजह से ये चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं। जो लोकल फूड्स हैं वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं और इस वजह से भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। हम लोग समझेंगे पूरी तरीके से आगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो पूरे इंडस्ट्री में डिमांड ड्राइव कर रही हैं। देखिए तो पर कैपिटा मीट कंजम्पशन बढ़ा है, 6.5% kg था 2019 में, अब ये बढ़ के हो गया 6.82 kg 2022 के डेटा के हिसाब से। तो हम लोग देखें तो जो चिकन्स के मेनू हैं उस वजह से भी सेल्स भी बढ़ रही है ओवरऑल फास्ट फूड इंडस्ट्री की। और बहुत सारे अलग अलग वो ऐड करते जा रहे हैं मेनू, जैसे कि चिकन नट्स, चिकन लॉलीपॉप, चिकन बर्गर, चिकन स्प्रिंग रोल, ये सब चीज़ की वजह से भी जो ओवरऑल फास्ट फूड का जो सेल्स है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। अब प्रोजेक्टेड है कि आगे 8.94% CAGR से 2024 से लेकर 2029 तक ये इंडस्ट्री ग्रो करती होगी। अब देखें तो अर्बनाइजेशन की वजह से जिस तरीके से पिज्जा की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है और जो पिज्जा इंडस्ट्री है, सिर्फ ये इंडस्ट्री 11.1% CAGR से बढ़ती रहेगी 2024 से लेकर 2029 तक। पर ओवरऑल जो फास्ट फूड इंडस्ट्री है वो बढ़ रही है 8.74% से और जो पिज्जा इंडस्ट्री है वो बढ़ रही है 11% से। अब इसका फायदा किसको मिलेगा ये भी हम लोग आगे समझेंगे। अब बात करें पिज्जा की तो इस पूरे इंडस्ट्री में सिर्फ जो 2 प्लेयर हैं वो 70% का मार्केट शेयर ओन करते हैं। एक है डोमिनोज पिज्जा और एक है पिज्जा हट। अब ये कौन कौन सी कंपनी कौन कौन से नाम से लिस्टेड है इंडिया में हम लोग आगे समझेंगे। यम ब्रांड जो अमेरिका की एक कंपनी है और इंडिया में फ्रेंचाइज देती है। पूरे वर्ल्ड में अगर हम लोग देखें तो 1500 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी दी हैं। 55,000 रेस्टोरेंट पूरे वर्ल्ड में ये चलाते हैं और 155 कंट्री में इनका प्रेजेंस है और पूरे वर्ल्ड में ये 2.31% मार्केट शेयर ओन करते हैं, जो 2022 के हिसाब से सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है। और इसी ब्रांड में KFC और पिज़्ज़ा हट भी आता है। अगर हम देखें तो भारत में 51,761 क्विक सेल्स रेस्टोरेंट इंक्रीज हुए हैं 2020 से लेकर 2021 के डेटा में। तो लोग देखें तो फास्टेस्ट ग्रो यहाँ पे देखने मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, जो इंडस्ट्री है वो पॉजिटिव है, इसलिए तो रेस्टोरेंट भी तेजी से खुलते जा रहे हैं। अब बात करें जो ग्लोबल फास्ट फूड ब्रांड है जैसे KFC, डोमिनोज पिज्जा, पिज्जा हट, ये भी तेजी से रेस्टोरेंट अपनी एक्सपांड कर रहे हैं भारत में। 2022 में देखें तो KFC के 335 रेस्टोरेंट हैं और वही हम लोग देखें डोमिनोज पिज्जा का जो जुबिलेंट फूड वर्क के नाम से जानी जाती है उसके 1300 स्टोर्स हैं भारत में अब तक। अब भारत में देखें तो जो लोग हैं वो ज़्यादा कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, वो स्पेंड कर रहे हैं फ्रेंच फ्राइज पे, पिज्जा पे, सैंडविच पे, बर्गर पे, रैप पे, ग्रिल ब्रेड पे। अब हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग क्यों समझ रहे हैं कि यहाँ पे स्पेंडिंग क्यों ज़्यादा हो रही है। जो इंडियन स्पेंडिंग है अगर हम लोग देखें तो फूड पे 35.3% स्पेंड करती है पूरे मंथ में। अगर हम लोग बात करें एवरेज की तो ये जो पहले एवरेज है ये था $2.98 का, अब ये बढ़ के हो गया $3.65। हम लोग ये देखें कि यहाँ पे जो इंडियन है वो अपने एक्सपेंस को बढ़ाते जा रहे हैं फास्ट फूड इंडस्ट्री की तरफ। बात करें 2021 के डेटा के हिसाब से तो 94% मैन और 96% वुमेन्स इंडिया में पूरे हफ्ते में कभी ना कभी फास्ट फूड प्रेफर करते हैं खाना। अब किस तरीके से फास्ट फूड इंडस्ट्री आपको टारगेट करती है हम लोग ये समझ सकते हैं। सबसे पहले वो कोई डेजर्ट नहीं ऑफर करते थे, मगर आज KFC, मैकडी आपको डेजर्ट भी ऑफर करते हैं और इस वजह से जो ओवरऑल जो बिल है उसमें 5.8% USD का एक इंक्रीमेंट देखा गया है। मतलब हम लोग देखें तो जो स्पेंडिंग है वो ज्यादा हुई है, जो पहले लोग स्पेंडिंग करते थे उसके पहले जब से इन्होंने डेजर्ट ऐड किया है अपने मेनू में। ये देख सकते हैं जो पहले पर ईयर जो ऑर्डर आते थे उस ऑर्डर में 64,647 का इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला है। अब KFC, सबवे, ये सब लोग तेजी से लगे हैं
पंजाब में, दिल्ली में अपने नए नए आउटलेट खोलना और 2024 में भी ये तेजी से एक्सपांड करेंगे। अब कौन कौन से कंपनी कौन कौन से नाम से लिस्टेड है आप देख सकते हैं। जुबिलियंट फूड वर्क, डोमिनोज पिज्जा, जुबिलियंट फूड वर्क के नाम से कंपनी लिस्टेड है। देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड जो KFC, पिज्जा हट, कोस्टल कॉफी, रिटेल आइसक्रीम, लाइफ स्टॉक ये सब देखती है, देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम से लिस्टेड है। आरजे कॉर्पोरेशन ये फ्रेंचाइजी ओन करती है, जो वरुण बेवरेजेस जो पेप्सिको की फ्रेंचाइजी है वो भी ओन करती है। सॉपर फूड इंडिया लिमिटेड ये भी KFC, पिज्जा हट की फ्रेंचाइजी इन्होंने ओन की है इंडिया में, जो श्रीलंका, मालदीव ये सब में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी है जो इंडिया में ऑपरेट करती है और वेस्ट लाइफ फूड वर्क के नाम से लिस्टेड है। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया लिमिटेड ये लिस्टेड है कंपनी जो बर्गर किंग की फ्रेंचाइजी ऑपरेट करती है। डॉक्टर एसोसिएट सबवे की फ्रेंचाइजी ऑपरेट करती है, मगर सबवे अब तक इंडिया में लिस्टेड नहीं है। अब देखें हम लोग तो क्विक सेल्स रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में ये जो 5 ब्रांड है वो टोटल मार्केट का 4.77% मार्केट ओन करते हैं। दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड का जो IPO आया था 2021 में आया था, प्राइस है 140 रुपया और अभी का जो करंट प्राइस है 156 रुपीज है। शेफियर्ड फूड इंडिया लिमिटेड 2021 में इसका भी IPO आया था 1350 रुपए पे और अब ये 1681 का हाई मार्केट 1525 पे ट्रेड कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन 1991 के बाद इंडिया में लिबरेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हुआ और हम लोग ने वेस्टर्न कल्चर को अपनाया और वेस्टर्न कल्चर की तरह ही हमने पार्टी वार्टी करना चालू हुआ और वहां पे हम लोग देखें तो फास्ट फूड इंडस्ट्री का भी जो डिमांड है धीरे धीरे उस वजह से बढ़ता गया। हम लोग देखें तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे वो फूड के बारे में बताते हैं, उस वजह से भी यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है। लोग देखते हैं कि कहाँ पे कौन कौन से लोकल फूड ईट कर रहे हैं और वहां से भी डिमांड ड्राइव हो रही है और वो वहां से ऑर्डर देते हैं। अब देखें तो बिजी शेड्यूल, अब देखें तो फैमिली में मोस्ट ऑफ लोग काम कर रहे हैं और जो सब लोग काम करने की वजह से जो शेड्यूल है बहुत बिजी है और इस वजह से भी लोग फास्ट फूड खाना प्रेफर करते हैं खुद कुकिंग करने के अलावा। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्किंग फीमेल पॉपुलेशन, जो महिलाएं हैं वो भी तेजी से इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही हैं और नारी शक्ति भी आज काम कर रही है भारत देश में और इस वजह से भी फास्ट फूड का जो डिमांड है वो बढ़ता जा रहा है। मास मीडिया भी एक बहुत बड़ा सोर्स है फास्ट फूड इंडस्ट्री को ग्रो में। हम लोग देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि जब भी हम लोग टीवी देखेंगे या हम लोग यूट्यूब देखेंगे तो वहां पे भी फूड के ऐड कंटिन्यू आते हैं और इस वजह से भी लोगों की जो फास्ट फूड की तरफ जो झुकाव है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। और लोग यहाँ पे देखें तो जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। चाइना की जो आबादी है वो है 141 करोड़ और भारत की आबादी है 143 करोड़। इस वजह से भी फास्ट फूड का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। डिलीवरी के आउटलेट, बहुत सारे आउटलेट तेजी से खुल रहे हैं अलग अलग क्विक सेल्स रेस्टोरेंट के और लोग जिस तरीके से रेस्टोरेंट को देख रहे हैं, लोगों का जो फास्ट फूड की तरफ अट्रैक्शन है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। ज्यादा दिखने की वजह से भी लोग खा रहे हैं। कन्वीनियंस, हम लोग ये देख सकते हैं कि आज लोग बिजी हैं और जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट है वहां पे क्विक सेल्स रेस्टोरेंट है, मतलब तेजी से सर्विसेज मिलती हैं। हम लोग ये देख सकते हैं ड्राइव थ्रू कि हम लोग गाड़ी लेके जा रहे हैं और 2 मिनट में हमको हमारा ऑर्डर मिल जा रहा है। हम लोग मोबाइल के थ्रू ऑर्डर दे पा रहे हैं। हम लोग इजीली अपने घर पे सिर्फ 2-4 टिक करके आज फास्ट फूड मंगा सकते हैं। इस वजह से भी हम लोग देखें तो डिमांड बढ़ता जा रहा है। वैरायटीज, आज हम लोग देखें तो बहुत सारी वैरायटीज है खाने के लिए, जैसे जोमेटो, डोमिनोज ये सब ने ओपन की है वैरायटीज और इस वजह से भी नए नए वैरायटीज खाने के लिए मिल रहे हैं लोगों को। इस वजह से फास्ट फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है। अर्बनाइजेशन, जिस तरीके से शहर की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं और 2050 तक जो इंडिया की आबादी है 64% शहरों में रहने लगेगी और अर्बनाइजेशन की वजह से भी हम लोग देखें तो यहाँ पे जो डिमांड है फास्ट फूड की वो बढ़ती जा रही है। यंग पॉपुलेशन फास्ट फूड की तरफ मूव हो रहा है। हम लोग देखें तो 62% जो जनता है भारत में वो यंग है, 18 से लेकर 35 साल की उम्र की है और यहाँ पे देखें तो जो यंग पॉपुलेशन है उसमें फास्ट फूड की तरफ एक झुकाव है, वो ज्यादा करके फास्ट फूड प्रेफर कर रहे हैं। इसकी वजह से फास्ट फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब हमने देखा ओवरऑल फास्ट फूड किस तरीके से बढ़ रहा है, चिकन इंडस्ट्री किस तरीके से उन्होंने जब इंट्रोड्यूस किया 2017 से लेकर 2023 तक, तब 43% कैसे उनकी सेल्स बढ़ी है, सब कुछ हमने समझा। अब लोग आते हैं कंक्लूजन पे। हम लोग समझते हैं यहाँ पे बर्गर किंग, मैकडोनल्ड, KFC, पिज्जा हट हर कंपनी लिस्टेड है और हम लोग ज्यादा करके हफ्ते में या महीने में वहां पे जाना और खाना पसंद करते हैं। तो क्या हम उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं? अगर हमको उनको प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं तो और भी ऐसे लोग हैं जिनको उनको प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं। और जब भी हम वहां जाते हैं हम लोग अधिकतर देखते हैं कि वहां पे लाइनें हैं, मतलब लोग वहां पे खाना पसंद कर रहे हैं और खाना पसंद कर रहे हैं तो कंपनी प्रॉफिटेबल है और आने वाले समय में उसका इफेक्ट उनको देखने मिलेगा उनके शेयर्स प्राइस पे। हम लोगों ने पहले भी देखा कि जो कंपनी लिस्टेड हुई है 2021 में उनका परफॉर्मेंस अच्छा है और आगे भी वो अच्छे से परफॉर्म करेंगी। ये डेटा हमको दिखाता है क्योंकि क्या क्या चीजें हैं फास्ट फूड इंडस्ट्री में जो डिमांड ड्राइव कर रही है और तेजी से
इस इंडस्ट्री को आगे लेके जा रही है। अगर ये इंडस्ट्री अच्छी तरह से ग्रो कर रही है तो कोई भी कंपनी जो इन्होंने पहले से यहाँ पे पकड़ बनाई रखी है, उनका जो शेयर्स है वो आगे भी ग्रो करेगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ कि ये वैल्यूएबल नॉलेज उन तक भी पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।